सबसे पहले तो गुजरात की इस पावन धरती पर जिसने हमें महात्मा गांधी दिए, जिसने हमें लौह पुरुष सरदार पटेल दिए, ये छठा अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी का। 4 अध्यक्ष यहाँ से हुए गुजरात से, कांग्रेस के दादा भाई नारोजी, महात्मा गांधी खुद, सरदार पटेल और यूएन ढेबर जी। और बहुत ही अभिभूत हूँ यहाँ आकर। गुजरात की धरती ने इस देश के सबसे अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सत्य और साहस के साथ लड़ने वाले महात्मा गांधी हमें दिए। और गुजरात की धरती ने जिजीविषा दी हमें, गुजरात की धरती ने हमें साहस दिया। मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहती हूँ, जब हम गुजरात में हैं तो बापू की सीख अहिंसा सत्य को ही लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। जिस न्याय पथ की हम बात कर रहे हैं, बापू ने क्या कहा था कि जब तक अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ ठीक नहीं होता तब तक न्याय संभव नहीं है। हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी, हमारे न्याय योद्धा खड़गे जी वही संभव करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं अभिभूत हूँ और बहुत गर्वान्वित महसूस करती हूँ कि एक ऐसी पार्टी का हिस्सा हूँ जो इस साल 100 साल गांधी जी के कांग्रेस अध्यक्ष हुए और 150वीं जयंती सरदार पटेल की मना रही है। सरदार पटेल वो जिन्होंने इस देश को एकजुट किया, अखंड किया, और यही नहीं, जब समय पड़ा तो कड़ा रुख अपनाकर आरएसएस जैसे संगठनों को बैन भी किया। मैं ये ज़रूर बोलना चाहती हूँ कि संकल्प, समर्पण और संघर्ष जो हमारा न्यायपथ के अधिवेशन में नारा है, वो हम सबका बैज ऑफ ऑनर है, वो हम सबका प्रेरक है और उसी को लेकर हमें आगे बढ़ना है। कांग्रेस पार्टी का इतिहास ये बताता है कि देश को जब जब जरूरत थी कांग्रेस पार्टी देश के लिए खड़ी थी। आज भी देश में जो हालात हैं वो ठीक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस का ये अधिवेशन देश को कितनी नई ऊर्जा और नई सोच देगा। आज इस देश में अमीरों और गरीबों के बीच में इतनी बड़ी खाई है कि उसको पाटना मुश्किल है। आज इस देश में वैमनस्यता और नफरत इस कदर घोली जा रही है कि उसमें मोहब्बत डालनी ज़रूरी है। आज इस देश में अमीर को गरीब से, अगड़े को पिछड़े से लड़ाया जा रहा है। आज इस देश में दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के हक का लगातार हनन हो रहा है। तो चाहे वो ब्रिटानिया हुकूमत को घुटने टेकवाना हो या इस रेजीम को पछाड़ना, हमने लगातार वो काम किया है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, हम सत्य की बात करते हैं, हम साहस की बात करते हैं और उसी को लेके कांग्रेस आगे बढ़ेगी। रोज किसी ना किसी स्कूल की बढ़ी हुई फीस की खबर आती है। एल्कॉन स्कूल है, एल्कॉन पब्लिक स्कूल, 11वीं 12वीं में 12,000 रुपए फीस थी, एक साल अचानक 13,000 कर दी। इसी तरह से सलवान पब्लिक स्कूल है, सलवान पब्लिक स्कूल की 9,000 फीस थी, 10,985 यानी सीधे सीधे 11,000 कर दी। एंजल्स पब्लिक स्कूल ने सीधे सीधे ब्लैंकेट ऑर्डर दे दिया है कि सारे बच्चों की फीस अब 11% बढ़ जाएगी। इसी तरह से रुक्मिणी देवी पब्लिक स्कूल है, उसने भी ब्लैंकेट 10% फीस बढ़ाने का ऑर्डर जारी कर दिया है कि सारे पेरेंट्स को 10% ज्यादा देनी पड़ेगी फीस। मैं किसी को सिंगल आउट नहीं करना चाहता, मगर मेरी मजबूरी है। आज दिल्ली की जनता को पता चलना चाहिए कि उनके नाम पर, उनके आड़ में किस तरह से लूट का बाजार गर्म था। जिसका मन आता था उसको फीस बढ़ाने की इजाजत देते थे। अंडर द टेबल कौन कौन लेता था, इसकी जांच हम करवाएंगे। मैं आपके रिकॉर्ड पर बता रहा हूं। स्कूलों के नाम आपको फिर बताता हूं। एल्कॉन ने 2024-25 में और 22-23 में 15 करोड़ रुपए एक्सेस होने के बाद 15% बढ़ाने की इजाजत दी, 36% बढ़ाया, कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन हुई। 24-25 में 13% बढ़ाई, क्यों सरकार बोली नहीं? क्योंकि अंडर द टेबल ट्रांजैक्शन हुई। सलमान पब्लिक स्कूल मयूर विहार में 23-24 में 23.84% फीस बढ़ी, 24-25 में 14.68% फीस बढ़ी। सरकार क्यों नहीं बोली? क्यों नहीं एक्शन किया? क्या एक्शन करके गई? एंजल पब्लिक स्कूल ने 14% फीस बढ़ाई, जिनके नाम ले रुक्मिणी देवी स्कूल ने 11% फीस बढ़ाई। मार्गरेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 21-22 में 20-21 में 30%, 21-22 में 20%, 22-23 में 20%, 23-24 में 10% फीस बढ़ी। सेंट ग्रेगोरियस स्कूल में 21-22 में 14.82%, फिर 24.59%, 19.62% फीस बढ़ी। पिनाकल स्कूल में 3 साल से लगातार 10% फीस बढ़ रही है हर साल। लक्ष्मी पब्लिक स्कूल में 28%, 18%, 16.5%, ऐसे और बहुत। रॉकफील्ड स्कूल, वंदना इंटरनेशनल स्कूल, पूर्ण प्रजना
पब्लिक स्कूल 48% फीस बढ़ाई है 24-25 में। आतिशी मरलिंगा जी चीफ मिनिस्टर थी। साल में हम गरीबी दूर कर देंगे, जीरो पॉवर्टी कर देंगे, ये किस बात का नारा है? और फिर जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर के लिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है जो बात हम लोग कहते थे वो बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है ही नहीं, खत्म हो गई है। कानून व्यवस्था के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। मनचाहा अधिकारी काम कर रहे हैं, मनचाहा अधिकारी मुकदमे लगा रहे हैं, मनचाहा लोग पैसे वसूल रहे हैं। और जौनपुर से बेहतर कौन नहीं जानता, याद करो वो पुजारी की घटना। क्या आज भी जेल में नहीं है पुलिस के लोग? मुझे वो दिन याद है जब एक बच्चा केवल टिकटॉक बना रहा था, वो मुस्लिम बच्चा था, टिकटॉक बना रहा था, पुलिस ने दबाव बनाया, उसके बाप पिताजी से पैसा लेना चाहते थे, जान चली गई। बाद में हमारा पूरा डेलीगेशन पार्टी का पहुंचा था। न जाने कितने बेगुनाहों को मार दिया। और यही जौनपुर है जहां पर अपनी नाकामी छुपाने के लिए बैंक डकैती के मामले में एक फेक इनकाउंटर किया था। फेक इनकाउंटर इसी जिले में हुआ था। और कैसी सरकार है सोचिए आप, जब सवाल खड़े हुए जवाब नहीं दे पाए तो उन्होंने बैलेंस करने के लिए एक छतरी की भी जान ले ली। ये बात आप लोगों से नहीं छिपी होगी क्योंकि आप लोगों ने तो करीब से चीजें देखी हैं। तो हर चीज की जब नाकामी हो गई, ये जो वक्फ बिल लाए हैं नाकामी का पर्दा है। अपनी तमाम जो उनके नाकामी हैं योजनाओं की, जो कुछ नहीं जनता को कर पाए, इसलिए इस तरह के कानून ला रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने लोकसभा में भी स्वीकार नहीं किया था। राहुल गांधी बिहार में पिछड़ों और दलित की बात कर रहे हैं, अगड़ों की बात नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो भी पीडीए का वहां पर? अच्छी बात है, अगर वो अच्छी बात है कि वो समय को समझ रहे हैं। राजनीति में जो समय को समझता है वो आगे बढ़ता है। कुछ नया डायमेंशन क्या ऐड हो रहा है पीडीए? मुझे लगता है हर पीड़ित के साथ पीडीए है। ये डायमेंशन क्या खराब लग रहा है आपको? इससे अच्छा डायमेंशन और क्या हो सकता है? इससे अच्छा एक कलेक्टिव और सबको जोड़ने का और क्या फैसला होता है? जो पीड़ित है उसके साथ है, जो दुखी हम उसके साथ हैं, इसीलिए पीडीए। अभी यहाँ पर सामूहिक विवाह हुआ था काफी, और दुखद है कि उनके पिता नहीं रहे। पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होकर के वापस जा रहे हैं। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिसको लेकर तमाम टिप्पणियां की जा रही हैं। राम गोपाल जी के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। रामजा सुमन जी पर जब राज्यसभा में उन्होंने शब्द वापस ले लिए और राज्यसभा में वो शब्द हटा दिए गए हैं, तो अब किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। जब राज्यसभा की कार्रवाई से वो शब्द हटा दिए गए तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। ये जो सेना घूम रही है ये उसी तरह की सेना है जो हिटलर ने कभी ट्रूपर्स बनाए थे। हिटलर ने जो ट्रूपर्स बनाए थे उसी तरह की सेना घूम रही है। अगर कोई घटना घटती है तो उसके लिए मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार होंगे। वक्फ बोर्ड बिल कानून लागू हो गया है, उसके लिए वो अपनी नाकामी पे पर्दा डालने के लिए वक्फ बोर्ड लेकर के आए। क्या इसको लेकर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? समाजवादी पार्टी का सुझाव सबसे पहले था कि सुप्रीम कोर्ट ही एक रास्ता बचेगा। 2027 चुनाव में क्या स्टैंड है आपका? भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, समाजवादियों की सरकार बनेगी। क्या ये जो रवायत शुरू हुई है इसको किस तरह से डील करेगी? जो आपका जौनपुर का मेडिकल कॉलेज आधा अधूरा पड़ा हुआ है, इलाज के लिए चले जाओ तो डॉक्टर मार दे आपको। इतनी शानदार बिल्डिंग बनी है, ये वही बिल्डिंग वही कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट थे जिन्होंने लोकसभा बनाई है। हम लोग तो जौनपुर का अच्छा मेडिकल कॉलेज देना चाहते थे। क्या हालत है मेडिकल कॉलेज की? डायल 100 वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स सिस्टम दिया था हम लोगों ने। पुलिस क्या कर रही है? क्या न्याय दे रही है उससे? जो एम्बुलेंस सर्विसेज दी थी हम लोगों ने वो इसीलिए दी थी कि गरीब अगर गांव में है, उसको तकलीफ परेशानी है तो फोन करे, एम्बुलेंस आए, उसकी मदद कर दे। और गर्भवती महिलाओं के लिए फ्री थी। उस व्यवस्था का क्या हुआ? और फिर जहां कहीं भी समाजवादियों ने लैपटॉप दिया वो आज भी चल रहा होगा। जो नेटवर्क आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस नेटवर्क पे आपका चल रहा है ये मोबाइल, उस इन्वेस्टमेंट को लाने का काम समाजवादियों ने किया था। और उसी का परिणाम यह है कि आज इंटरनेट और उस तरह की सेवाएं बड़े पैमाने पर पहुंच रही हैं गांव-गांव। और बिजली, ये केवल मीटर लगा रहे हैं, बिजली महंगी कर रहे हैं, सस्ती नहीं होने दे रहे हैं बिजली। और हमारे मुख्यमंत्री तो एक कारखाना नहीं लगाए बिजली का।
कह रहे हैं कि पुलिस ये घटनाएं जो वाराणसी में हो रही हैं दुखद हैं, और अगर संख्या और नंबर्स हम देखें, अगर देश में सबसे ज्यादा असुरक्षित महिलाएं कहीं हैं तो उत्तर प्रदेश में। पुलिस का कहना है कि अब नए तरह के माफिया पैदा हो रहे हैं, हो जाएगा। पुलिस की क्यों मानते हो? पुलिस खुद ही माफिया का काम कर रही है, आपको नहीं पता क्या? आपको पता होगा। घटना बरेली की, पुलिस ढूंढ रही पुलिस को, पुलिस अपहरण कर रही है, पुलिस ही एफआईआर लिखा रही पुलिस के, और पुलिस ही पकड़ के ला रही है। ये कभी देखा आपने? सुना हुआ है कभी आपने कि पुलिस को पकड़ रही है? कभी बसपा में रहे दद्दू प्रसाद, अब आपके